मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रखे गए और महेश केवट जो राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं उन्हें मुंह मीठा कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गए, हेमंत खंडेलवाल गए, महेंद्र सिंह गए, साथ ही कैलाश विजयवर्गीय नजर आ रखे गए, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल दिखाई दे रखे गए, प्रहलाद पटेल दिखाई दे रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के खेमे के तमाम बड़े चेहरे इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गए और आप अब तस्वीरों में देखिए, ये देखिए कैलाश विजयवर्गीय हाथ जो है वो महेश केवट की पीठ पर रखकर उन्हें आश्वस्त कर रखे गए कि निश्चिंत रहिए। तो ये जो तस्वीर है ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के चेहरे को पढ़ने वाली तस्वीर है। हर किसी के चेहरे की बॉडी लैंग्वेज को समझिए और आश्वस्त भाव देखिए कि तीसरी सीट पर जिस पर कांग्रेस पार्टी बहुमत में है उस पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है तो कितनी कॉन्फिडेंट और आश्वस्त नजर आ रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस खेमे में चिंता दिखाई दे रही है, कांग्रेस खेमे में असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। अब ये क्यों है इसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रखे हैं, लेकिन ये तस्वीर बहुत खास है। ये महेश केवट का मुंह मीठा कराने की तस्वीरें हैं, उनको शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन इस वक्त वहां दिखाई दे रहा है। तो सत्ता और संगठन के बीच अब यह तालमेल बन चुका है कि भाई तीसरी सीट की रणनीति में अब क्या जमीनी स्तर पर उसे कैसे उतारना है। लेकिन यह रणनीति तो तैयार हो चुकी है और यही खासियत है। लेकिन इस वक्त अब उमंग सिंगार क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। कांग्रेस का मजबूत उम्मीदवार है, राहुल गांधी जी के प्रति सब विधायकों की विश्वसनीयता आपको दिखेगी। इस चुनाव के अंदर चुनाव जीतेगी। आपके सामने बहुत चुनौती, सबको एकजुट होना। कोई चुनौती नहीं है, सब लोग आप देख रहे हैं, सब एक है। ये सिर्फ मीडिया की अफवाहें हैं। कुणाल चौधरी और जा रही है कि पूछिए ना कुणाल चौधरी दिल्ली क्यों गए? दिलचस्प ये रहेगा कि दिल्ली में जब तमाम सारे विवेक उमंग सिंगार से पूछिए, कांग्रेस के और भी विधायक आपके विधायक दिल्ली जा रहे हैं तो ऐसे में चुनौती बड़ी हो जाती है। और इस वक्त आप कांग्रेस के विधायक पहुंच रहे हैं और आज मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा के लिए जा रही है। निश्चित तौर पर बिल्कुल मीनाक्षी नटराजन जी जा रही हैं और निश्चित ही इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब कराना पड़ेगा। ये केवट को उतारना क्या बीजेपी की बहुत बड़ी प्लानिंग का एक हिस्सा है क्या? अब वो अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं और कोशिश आ गई, राजनीति लोकतंत्र उनको करने दीजिए, लेकिन हम लोग अपनी तरह तटस्थ हैं। तो कांग्रेस के तमाम सारे विधायक इस वक्त नेता प्रतिपक्षी आवास में एकजुट होते हुए नजर आ रहा है। पूरा मैसेज देने की कोशिश है कि तमाम सारे विधायक एकजुट हैं और यही वजह है कि इस वक्त कांग्रेस की महिला विधायक भी हैं और भी विधायक यहाँ पहुँचे हुए हैं और सभी को 11 साढ़े 11 बजे पीसीसी पहुँचना है और पीसीसी के बाद वो विधानसभा जाएंगे। और मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा जा रही है। बिल्कुल 100%। तो बीजेपी कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं? क्या मतलब है, ओरछा का रहने वाला है, इससे पहले कुछ था ही नहीं। पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी वालों ने उसको कुछ काम मचुआ उसका अध्यक्ष बना दिया और इसके पहले तो कोई अस्तित्व ही नहीं था उसका। बाकी के लिए आप बहुत जाने जाते हैं तो नटराजन आज जा ही नहीं मतलब। बिल्कुल 100%। यादवेंद्र सिंह इस वक्त उमंग सिंगार के आवास पे पहुंचे हुए हैं। विधायकों चलिए बिल्कुल विवेक साथ पे रखे। लेकिन अब जब भी किसी विधायक या कांग्रेस के किसी बड़े नेता से आपकी चर्चा हो तो उनसे ये पूछिएगा कि भाई ऐसी क्या परिस्थिति बन गई जो आपका एक पूर्व विधायक और एक वर्तमान विधायक दिल्ली की फ्लाइट पे बैठ चुके हैं, क्यों जा रहे हैं वो दिल्ली? क्या हाईकमान ने बुलाया है? क्यों बुलाया है? क्या परिस्थितियां हैं? यहाँ नटराजन जी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाना और उसके बाद उनका नामांकन फाइल करना है, उन्हें जिताना है, लेकिन इस बीच दिल्ली जाने की इतनी क्या आवश्यकता पड़ गई? जरा पूछिएगा नेताओं से, तब तो पता चले कि क्या हलचल है कांग्रेस में। लेकिन ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता अपने चेहरे पर मुस्कान लिए महेश केवट को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दे रहे हैं, राज्यसभा भेजने की तैयारी पूरी नजर आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर कांग्रेस पार्टी में टेंशन की है, हलचल की है। एक पूर्व और एक वर्तमान विधायक फ्लाइट की सीट पर साथ बैठकर भी मंथन कर रहे हैं कि भाई विधायकों को कैसे एकजुट रखा जाएगा, कैसे बाड़ाबंदी होगी, कैसे उन्हें साथ रखा जाए ताकि राज्यसभा मीनाक्षी नटराजन को भेज दिया जाए। तो ये दो तस्वीरें
और इन दो तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि भाई हलचल बहुत तेज है, बहुत तेज हलचल है। और यह हलचल इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कुछ भी हो सकता है। विवेक लगातार हमारे साथ मौजूद है। विवेक पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या और चल रहा है वहां पर विवेक? तो इस वक्त नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे पीसीसी के लिए रवाना हो रहे हैं और कांग्रेस दफ्तर से फिर आज विधानसभा जाएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कुछ ये तस्वीर दिखा के की है। कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है और आज कांग्रेस के तमाम सारे विधायक जाने वाले हैं और इस वक्त नेता प्रतिपक्ष आपको नजर आ रहे हैं, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंट दिख नहीं रहा चेहरे पे। दिख रहा, मुझे तो दिख रहा है। फिर ये आरिफ मसूद को दिल्ली भी भेज दिया आप लोगों ने। आरिफ मसूद जी अपने व्यक्तिगत कार्य से गए, पार्टी को बता के गए। पार्टी को बता के गए हैं। तो अभी तक जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शायद उनको दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ऑपरेशन लोटस 3 बीजेपी ने चलाया है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार अपनी कार में बैठ के अपने तमाम सहयोगियों के साथ नजर आ रहे हैं और फुल कॉन्फिडेंट है और ये कह चुके हैं कि हम तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। तो ये तस्वीरें हैं जब राज्यसभा के लिए बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतार दिया है। तो तमाम सारे विधायक इस वक्त नेता प्रतिपक्ष के साथ पीसीसी जाएंगे और पीसीसी में तमाम सारे विधायक बैठक करेंगे और नटराजन के नाम को लेकर जो फैसला होना है, बीजेपी की भले तीसरी कोशिश है और तीसरा उम्मीदवार उतार दिया है, तो ऐसे में तमाम सारे विधायकों को एकजुट रखना ये बहुत बीजेपी के लिए टारगेट ओरिएंटेड वर्क है। और इस वक्त आप देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अब ये विधायक रवाना हो चुके हैं, अब ये सब पार्टी दफ्तर जा रहे हैं। यही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है इसको लेकर कि भाई कांग्रेस में क्यों ऐसा चलता है कि नेताओं से पहले मुलाकात होती है, उसके बाद पार्टी के कार्यालय की तरफ रुख किया जाता है। खैर तस्वीरें आप दिखाते रहे, मगर जब रंजना ने महेश केवट से चर्चा की थी, महेश केवट जब मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हो रखे थे, तब वो बहुत सहज भाव से सिर्फ हाथ जोड़ने के अलावा, धन्यवाद और आभार के अलावा बहुत कुछ कहते नजर नहीं आए। जरा आपको सुनवाते गए उनका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा था। शायद उन्हें भी पता नहीं होगा कि वे राज्यसभा के लिए नामांकित हो जाएंगे। करने वाला पल तो है ही, आप भी भावुक हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी रही। उसके बाद सर अभी आप अभिवादन कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आप एक ही उससे बहुत सारे जवाब दे रहे हैं। सर कुछ तो कहिए, आभारी व्यक्त कर दीजिए। तमाम बड़े नेताओं को धन्यवाद। सोचा था कभी कि इतनी बड़ी किस्मत आपकी ऐसे पलटेगी और इतना बड़ा मौका आपको मिलेगा। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, तो बीजेपी विधायक दल की बैठक उसी में सर जा रहे हैं। सर परिवार का रिएक्शन क्या था? इस वक्त महेश केवट जी हमारे साथ है सर। तो देखिए ये हमारे साथ महेश केवट हैं, जिनको बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा मौका मिला और उन्होंने पार्टी का आभार। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दो तस्वीरें आपने देखा कि जब रंजना ने महेश केवट से चर्चा की तो वे हालांकि बहुत ज्यादा कुछ कहते नजर नहीं आए, लेकिन ये तस्वीर इसलिए बहुत खास हो जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और तमाम वरिष्ठ नेता उन्हें शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। मगर चर्चा अब एक बार फिर बहुत दिलचस्प हो चुकी है कि क्या यह मुकाबला सचमुच कांटे की टक्कर वाला है या फिर राजनीतिक माहौल सिर्फ मध्य प्रदेश में बनाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जाए। सवाल यह खड़ा होता है, जिस बात का जिक्र लगातार कांग्रेस कर रही है, जिस बात का जिक्र लगातार राजनीतिक पंडित कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो चुकी है। यह भारतीय राजनीति की स्थापित वास्तविकता है या फिर मध्य प्रदेश में राजनीति को बहुत महत्वपूर्ण इस दिशा में डाइवर्ट किया जा रहा है। ये तमाम कोशिशें अब इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भाई चुनाव की तरह लड़ा जाएगा। जब आप विधायक सांसद का चुनाव लड़ते हैं तो उसमें भी यह कुछ स्पष्ट नहीं होता है कि किसके पास कितनी जन समर्थन है, लेकिन उसके बाद भी चुनाव होता है, चुनाव के बाद परिणाम हासिल होता है। अब कुछ यही राज्यसभा में भी देखने को मिल रहा है। मगर सवाल यहां यह खड़ा होता है कि राज्यसभा में इस तरह की जो परिस्थितियां जब निर्मित हो जाती है तो यह बड़ा सवाल होता है कि क्या आज के दौर में राज्यसभा चुनाव संख्या बल के खेल से ज्यादा मनोवैज्ञानिक युद्ध रह गया है, जिसमें जीत और हार जो है वो इसी प्रेशर के जरिए तय होती है।
जो यहां करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाई हमने तो उम्मीदवार उतारा है। अब देखते हैं कि कांग्रेस के कई विधायक, अगर उन्हें लगता है कि मीनाक्षी नटराजन उनके लिहाज से ठीक उम्मीदवार नहीं है, तो वो महेश केवट को वोट कर सकते हैं। यही कई बार आपको सदन में देखने को मिलता होगा, जब सरकार किसी बड़े बिल पर चर्चा कराती है और चर्चा के बाद ये कहती नजर आती है कि अगर जनता के हित में, देश के हित में यह बड़ा फैसला है तो उसको सर्वमान्य करना चाहिए और उस पर वोट करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि क्रॉस वोटिंग उस दौरान हो जाती है और बिल पास भी हो जाता है। तो ये जो परिस्थितियां निर्मित होती है, यही कारण है कि यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि संख्या बल से ज्यादा क्या राज्यसभा का ये जो रण है वो मनोवैज्ञानिक खेल ज्यादा तो नहीं हो चुका है, जो यहां पर बनाने की कोशिशें शुरू हो रही है। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तैयार है, दूसरी तरफ कांग्रेस अब अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 50 विधायकों के साथ आश्वस्त नजर आ रही है कि हम जो 8 और 10 हमको चाहिए वो संख्या बल भी पूरा हो जाएगा, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो 64 के साथ अभी बहुमत पर है, वो ये कोशिश में जुटी हुई है कि हमारे कुछ विधायक हमारे से खिसक ना जाए, भारतीय जनता पार्टी को वोट ना कर जाए। यही कारण है कि ये जोड़ घटाना जो है वो शुरू हो चुका है, और यही जोड़ घटाना अब बहुत ज्यादा असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर डालता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में क्या हलचल है, एक बार फिर विवेक पांडे का रुख कर लेते हैं। विवेक, बताइए जरा क्या हलचल कांग्रेस दफ्तर में। अब देखिए, आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। कांग्रेस के विधायक इस वक्त तीसरे फ्लोर पे जा रहे हैं, जहाँ पे तमाम सारे कांग्रेस के विधायकों की मौजूदगी में यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष और जीतू पटवारी चर्चा करेंगे। और पूरी तरीके से कांग्रेस के तमाम सारे विधायक कॉन्फिडेंट हैं, और लिफ्ट के भीतर दाखिल होते कांग्रेस के विधायक यहाँ पे आज सीट के लिए अपना उम्मीदवार उतारा है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि बीजेपी की प्लानिंग को कैसे भेदा जाए, क्योंकि जब बीजेपी ने ऑपरेशन किया है हमेशा सफलता मिली है। इस वक्त कांग्रेस के एक विधायक है पहुंचे हुए हैं। बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार उतार दिया है। आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं? पूरा कॉन्फिडेंस है। कांग्रेस का प्रत्याशी राज्यसभा के लिए हमारे आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी हैं, वो चुनाव जीतेंगे। सारे विधायक एकजुट। ऑपरेशन लोटस 3 कामयाब नहीं होगा? अरे कोई भाजपा की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। भाजपा की कोई चाल काम नहीं आएगी। कांग्रेस के विधायक है, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। और इस वक्त अरुण यादव पहुंचे हुए हैं, तीसरा उम्मीदवार उतार दिया है। कुछ कहेंगे तीसरे उम्मीदवार पे? अरुण यादव है। जंडेल जी कुछ कहेंगे तीसरे उम्मीदवार पे? चुपचाप जा रहे हैं। थोड़ी तो जरूर पार्टी के भीतर टेंशन है, नेताओं की चुप्पी होती है। फिर क्या स्थिति बन रही है? तीसरा उम्मीदवार उतार दिया है बीजेपी ने महेश केवट को लेकर। नटराजन को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वो राज्यसभा जारी है? कांग्रेस की क्या प्लानिंग है? सभी देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी यहाँ से राज्यसभा सांसद के रूप में राज्यसभा में जाएंगे। तो ऑपरेशन लोटस 3 सफल तो नहीं होगा? पहले भी हुए हैं, आपने पूर्व में देखा होगा, गोटे जेब लड़े थे तब क्या स्थिति बनी थी। वैसे कांग्रेस के तमाम सारे कार्यालय पहुंचे हुए हैं। जीतू पटवारी, उमंग सिंह क्या जा सकता है कांग्रेस दफ्तर में हलचल अब शुरू हो चुकी है। 11 बज रहे 10:50 और अब जाकर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मुख्यमंत्री आवास पर रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी दफ्तर से विवेक राणा हमारे साथ मौजूद हैं, अमृत तिवारी दिल्ली से मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में भी अब हलचल तेज हो चुकी है। वहां पर भी कांग्रेस के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और यही कारण है कि अब जो हलचल है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन मैं अब जरा हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या होने वाला है मध्य प्रदेश की इस राजनीति में। ब्रजेश जी, इसे कैसे समझा जाए? कांग्रेस पार्टी अब टेंशन में नजर आ रही है, जिसके पास आंकड़ा है, सब कुछ है,
सब कुछ होने के बाद भी इतना टेंशन किस बात का? टेंशन इस बात का कि जो राहुल गांधी की जो पसंद है मीनाक्षी नटराजन को यहाँ प्रत्याशी बना के उतारा गया है, वो कैसे जीत पाएंगी, क्योंकि बीजेपी ने यदि किसी अपने तीसरे व्यक्ति को उतारा है तो बहुत सोच समझ के उतारा है, बहुत लंबी चर्चा के बाद उतारा है। आला कमान पहले मंजूरी नहीं दे रहा था इस नाम को या इस तीसरी सीट पर लड़ाने को, मगर मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष सब ने बहुत जोर दिया और ये भरोसा दिलाया कि हम तीसरे व्यक्ति को लाएंगे तो उसको जिता के भी बताएंगे। तो इस सब को लेके बहुत लंबी गुणा भाग गणित हुआ है, रात भर हुआ है। और फिर ये इस आप देखिए नाम पे चर्चा करें, महेश केवट का नाम इसलिए आया क्योंकि जो ये तो तय हो गया था कि रात की 7 बजे की बैठक में कि महेश के किसी एक प्रत्याशी को उतारा जाएगा। फिर आला कमान से एक मैसेज आया कि ऐसे व्यक्ति का नाम ढूंढिए जो सामान्य वर्ग का नहीं होना चाहिए, पिछड़ा, अति पिछड़ा हो, अति दलित हो या आदिवासी हो या कोई महिला हो। तो तकरीबन 5 नाम भेजे गए थे। 5 नाम में से एक नाम महेश केवट का था और रात में 11 बजे महेश केवट के नाम की मंजूरी मिली और 11:30 बजे बीजेपी ने अपनी लिस्ट रिलीज कर दी। अब बीजेपी कांग्रेस के खेमे की नींद रात से उड़ी हुई है। जो चुनाव इतना आसान लग रहा था वो नजर भी आ रहा था, क्योंकि जीतू पटवारी आज जब 9 बजे विस्तार न्यूज से बातचीत कर रहे थे तब उनका चेहरा दिखा रहा था कि रात भर शायद नींद भी नहीं हो पाई और पार्टी उसी गुणागणित में जुटी रही कि भाई अब क्या करना है। बिल्कुल, दोपहर में जब एक खबर फैल गई थी इतवार की दोपहर में कि अब बीजेपी तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारेगी, तो उसको इसके बाद कांग्रेसी खेमे ने बड़ी राहत की सांस ली थी। मगर जैसे ही रात में पता लगा कि प्रत्याशी उतारा जा रहा है तो तब से नींद उड़ी हुई है। और आप देखिए किसी भी जो कांग्रेस लीडर की बॉडी लैंग्वेज उतनी पर्याप्त जैसी दिखना चाहिए वैसी दिख नहीं रही। दीपेश, आप भी इतने दिनों से पॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो कोई वैसा कंफर्टेबल दिख नहीं रहा। अब क्या करेगी कांग्रेस? अभी तो नामांकन भरवाएगी, उसके बाद अपने जो सारे जो लोग उम्मीदवार हैं, जो एमएलएज हैं, जिनको वोट देना है, उनको क्या करती है, क्योंकि बीजेपी को 10 वोट यहाँ से यहाँ चाहिए। और मैं आपको बता दूं ये जो राज्यसभा का चुनाव है इस मायने में इंटरेस्टिंग होता है कि इसमें दल बदल का कानून लागू बिल्कुल नहीं होता। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरफ जाके वोट दे सकता है। बस वोट देने के पहले एक शर्त होती है कि जो चीफ व्हिप होता है, आपकी पार्टी का जो व्यक्ति होता है, उसको अपना जो टिक लगाते हैं मतपत्र में उसको बताना पड़ता है कि मैंने वोट किसे दिया है। तो ऐसे वोट दिखाया जाता है। तो इस तरीके से, और वोट देने के बाद भी आप किसी भी दूसरी पार्टी को वोट दे दोगे मगर आपका दल बदल नहीं होगा, आपकी सदस्यता नहीं जाएगी। इसके चलते जो प्रत्याशी होते हैं बहुत दिलेर होते हैं, दबंग होते हैं, जिनको जहां देना होता देते हैं। मगर एक चीज और है जो हमने बिहार विधानसभा के राज्यसभा चुनाव में देखा, वहां पे कांग्रेस के 3 विधायकों ने एब्सेंट हो गए थे। यदि यहां भी कुछ विधायक एब्सेंट हो जाते हैं कांग्रेस के, तो उससे क्या होगा कि जो गणित होगा ना, जो 10 उम्मीदवार चाहिए, 10 वोट यहाँ चाहिए कांग्रेस के, वो और कम हो जाएंगे। तो अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो कैसे अपने लोगों को एकजुट रखे। एकजुट करने के लिए कहाँ तेलंगाना ले जाए, कर्नाटक ले जाए, आंध्र प्रदेश ले जाए, कहाँ ले जाए। तो अब पार्टी उसी गुणागणित में लगी हुई है। आज हालांकि शक्ति प्रदर्शन बड़े जोरों से होगा। लेकिन मैं इस चीज को समझना चाह रहा हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई सब कुछ गुणागणित कैसे होता है, कैसे पर्ची दिखाई जाती।